गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड गर्ल्स। सो आज दिन है 28 फरवरी 2024 और अपने लास्ट 3 डेज गोकर्ण में ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं आ गया हूँ साउथ इंडिया की सबसे फोटोजेनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पौंडीचेरी में। एंड वाइल आई वाज ड्राइविंग थ्रू द ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ राइस टाउन, तो सोचा क्यों ना आपको पता चलूँ कि मैंने अपने लास्ट 3 डेज गोकर्ण में कैसे स्पेंड किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप भी मेरी तरह गोवा की भीड़ भाड़ से परेशान हो और कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हो, then गोकर्ण is an alternative for you just 4 hours away from Goa. A tiny coastal town in Karnataka's Uttara district which is a paradise for beach lovers these days, और शांत और less crowded होने की वजह से this place has become a favorite destination for many tourists. तो सबसे पहले बात करते हैं गोकर्ण पहुंचे कैसे। See, despite its remoteness, Gokarna is very well connected to India's major cities such as Delhi, Mumbai, Pune, Bangalore. And if you are coming by air, then Goa's Dabolim airport is nearest to it, just 140 km away. And from Dabolim, you can easily get a taxi to ferry you to Gokarna. हालांकि hiring taxi can be a bit expensive for you, and in that case आप गोवा के मडगांव बस स्टेशन से 2 या 3 बस बदलकर वाया कारवार आराम से गोकर्ण आ सकते हैं। बैंगलोर और मैंगलोर जैसे शहरों से भी गोकर्ण से बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। गोवा से गोकर्ण पहुंचने का सबसे इजी और कन्वीनियंट वे मुझे लगा बाय ट्रेन। मडगांव रेलवे स्टेशन से हर 3 से 4 घंटे में गोकर्ण रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन अवेलेबल है, जो कि 3 से 4 घंटे में आपको गोकर्ण रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। एंड लेट मी टेल यू दैट ट्रेन्स फ्रॉम अदर सिविल सिटीज सच एज मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर आल्सो हॉल्ट एट द स्टेशन। गोकर्ण का रेलवे स्टेशन मेन टाउन से 13 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको स्टेशन के बाहर से ही 300 से 400 रुपए में आराम से ऑटो मिल जाएगा। देखो, वैसे तो पूरा गोकर्ण ही बहुत सुंदर है और यहाँ पर हर जगह आपको रहने की ठीक ठाक रेंज में ठीक ठाक ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करके आप बीच फेसिंग होटल या हॉस्टल लें, बिकॉज गोकर्ण इज वेरी फेमस फॉर इट्स सनसेट व्यू। एंड शाम के टाइम पे बीच से सनसेट का व्यू इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू विल एवर सी। मैंने जो हॉस्टल लिया था उसका नाम था ट्रिपल्स, जो कि मेन बीच पे था, जिसमें नॉन एसी 8 बेड डॉर्मेट्री का पर डे का रेंट था 400 रुपये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस हॉस्टल इज वेरी हैपनिंग प्लेस, जहाँ पे आपको डिलीशियस फूड के साथ साथ काफी सारे इंडोर और आउटडोर गेम्स का ऑप्शन भी मिलता है। एंड देन हर बीच अट्रैक्शन की तरह यहाँ पे आप 300 रुपये में पर डे के लिए स्कूटी हायर कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो या टैक्सी से गोकर्ण घूमना कैन बी वेरी एक्सपेंसिव प्लस टाइम टेकिंग फॉर यू। वैसे अगर देखा जाए तो पूरा गोकर्ण ही अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ की हर जगह में आपको यूनिकनेस मिलेगी, बट फिर भी हियर आर सम मेन अट्रैक्शंस फॉर यू। तो अपने गोकर्ण ट्रिप की पहले दिन की शुरुआत की मैंने विभूति फॉल्स और याना केव्स जाकर।
ये दोनों प्लेसेस एक दूसरे के आसपास ही हैं, जिसके लिए आपको करीब 48 किलोमीटर की ड्राइव करके जाना होगा कुमटा में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको रास्ते में पड़ेगा याना केव्स, जिसके लिए आपको 10 रुपये का टिकट लेकर और करीब 2 किलोमीटर का इजी ट्रैक करके जाना होगा। We are going towards the Yana Cave। यहाँ से 10 मिनट बोला है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अब बोलते तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी कहा था 10 मिनट में विभूति फॉल पहुँच जाओगे, आधा घंटा लगा था। अब देखते हैं कितने लगती है पहुँचने में। याना केव्स पहुँचने के बाद यू विल सी दिस जायंट लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स, और कहते हैं याना केव्स का फॉर्मेशन करीब 2 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था वोल्केनो इरप्शन के बाद। हालांकि कुछ लोकल्स की माने तो हिंदू मिथोलॉजी में भस्मासुर का अंत इसी जगह पे हुआ था, जिसकी वजह से याना केव्स का फॉर्मेशन हुआ था। केव्स एक्सप्लोर करने के बाद पास में ही मैं गया विभूति फॉल्स, जिसके लिए फिर से मैंने 20 रुपीज़ का टिकट लिया और करीब 2 किलोमीटर का इजी ट्रैक किया। बट एज आई टोल्ड यू, दोनों ट्रैक बहुत ही ईजी है और कोई भी इनको आराम से कर सकता है, सो आई थिंक दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल। और नहाने के लिए इस वाटरफॉल में कोई भी पाबंदी नहीं है, तो अगर आपको तैरना आता है तो आप बिल्कुल इस वाटरफॉल के ठंडे पानी को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेश, एकदम फ्रेश। जस्ट टुक 5 मिनट्स बाथ इन द वाटर एंड ऐसा लग रहा है ऐसे पूरे दिन की थकान दूर हो गई हो। इतना ठंडा पानी, इतना अमेजिंग पानी की बाय गॉड मज़ा आ गया सीरियसली। एंड या वन मोर थिंग टू नोट डाउन कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यू मस्ट कैरी सम कैश विद यू। इवन दो टिकट तो 20 रुपये और 10 रुपये की है, बट इफ़ यू डोंट हैव कैश दे वोंट लेट यू गो इन। और सिंस दिस इज़ अ नो नेटवर्क जोन, ये एंटायर एरिया 10-12 किलोमीटर का इज़ नो नेटवर्क जोन। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क आएगा नहीं और यू कैनॉट गेट इन। इवन दो कुछ शॉप्स पर यहाँ पर UPI स्कैनर है, बट सिंस देयर इज़ नो नेटवर्क तो स्कैनर का कोई यूज़ नहीं है। और हाँ, कुछ शॉप्स पर दे हैव वाईफाई अवेलेबल, बट फॉर दैट दे विल चार्ज 15 or 20 रुपीज़ फ्रॉम यू एंड देन यू विल कनेक्ट योर फोन विद देयर वाईफाई एंड उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। सो देयर इज़ नो सेंस ऑफ दैट। सो जो गलती मैंने करी, यू डोंट डू दैट। I had only 47 rupees with me, not 47, 57. So 2020 का तो मैंने टिकट ले लिया 2 लोगों का, बट in the Yana caves I was left only with 17 rupees, so I had to pay them 17 rupees. I had to request them. फिर that person was very kind, generous, और उसने मुझे एंट्री दे दी 17 रुपीज़ लेके। तो आपको इस सबसे गुजरना ना पड़े, इसलिए यू मस्ट कैरी सम कैश विद यू। डू नॉट रिलाई ऑन योर फोन, ऑन UPI और एनी सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इतनी लंबी ड्राइव और ट्रैकिंग के बाद हो सकता है आपका भी आधे से ज़्यादा दिन निकल जाए और आप भी मेरी तरह कुछ और कवर करने की हालत में ना रहें। बट इफ़ यू आर मोर एनर्जेटिक देन मी एंड आपके पास टाइम है, तो आप अपने पहले दिन में ही मिर्जन फोर्ट को भी देख सकते हैं। नहीं तो आप भी मेरी तरह मिर्जन फोर्ट को अपने लास्ट डे या फिर किसी और दिन के लिए छोड़ सकते हैं। मिर्जन फोर्ट का डिस्टेंस याना केव से करीब 25 किलोमीटर है और गोकर्णा से करीब 22 किलोमीटर है, जिसके लिए आप पूरी तरह से गूगल मैप पर भरोसा कर सकते हैं। फोर्ट को देखने के लिए किसी भी टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हफ्ते के 7 दिन सुबह 8 से शाम के 6 बजे के बीच आप किसी भी टाइम इस फोर्ट को देख सकते हैं। इस फोर्ट का निर्माण 16वीं सेंचुरी में रानी चन्नब भैरवी द्वारा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कराया गया था और आज के टाइम में ये पूरी तरह से वीरान और बंजर है। तो हो सकता है आपको भी मेरी तरह ये जगह कुछ खास पसंद ना आए। So if you have time constraint, then you can certainly skip this place. गोकर्णा में अपने सेकंड डे को मैंने थोड़ा सा दूर के प्लेसेस कवर करने के लिए रखा था, जैसे कि बैक वाटर्स ऑफ होनावर, मुर्देश्वर टेम्पल, जिसके लिए मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकलना पड़ा। गोकर्णा अपने बीचेस के अलावा अपने खूबसूरत टेम्पल्स के लिए भी देश भर में मशहूर है, जिसमें से सबसे पहले आता है भगवान शिव का मुर्देश्वर मंदिर, जो कि गोकर्णा टाउन से करीब 80 किलोमीटर दूर मुर्देश्वर टाउन में है।
और अगर आप ट्रेन या बस से भी आना चाहते हो तो मुरुदेश्वर का अपना खुद का बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है, जिसके लिए टाइम टू टाइम गोकर्णा बस स्टैंड से बसेस मुरुदेश्वर जाती हैं। मुरुदेश्वरम में ही भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और कहते हैं कि मुरुदेश्वरा का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है और ये मंदिर तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ भगवान शिव की मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है। अभी मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ और ये पीछे भगवान शिव का मंदिर है, इस तरफ ये पीछे, और अंदर से मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही डिवाइन सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो आप अपने गोकर्णा ट्रिप में मुरुदेश्वर को बिल्कुल ऐड करना, जस्ट डू नॉट फॉरगेट दैट, दिस इज समथिंग लाइक अ मस्ट विजिट प्लेस हियर। यहीं पर ही भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम बना है, जिसे राजा गोपुरा के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी हाइट 128 फीट है। 20 रुपये का टिकट लेकर लिफ्ट की सहायता से आप गोपुरा के 20वीं मंजिल पर जा सकते हैं और वहाँ से भगवान शिव की मूर्ति और मुरुदेश्वर टाउन के सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ पूरे कर्नाटका की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह। बताने से अच्छा है मैं आपको दिखाई देता हूँ। Did you see that? है ना खूबसूरत। ये है कर्नाटका का सबसे अनटच्ड पैराडाइज होनावर एंड दिस वाज द प्लेस जहां आने का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। सो होनावर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आया सारावती बोटिंग पॉइंट। ये लोकेशन मुरुदेश्वर से करीब 25 किलोमीटर पहले होनावर ब्रिज के पास में है और अगर आप होनावर आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आना, क्योंकि यहाँ का बोटिंग कोई नॉर्मल बोटिंग नहीं है। यहाँ का बोटिंग एक्सपीरियंस आई थिंक इंडिया का सबसे बेस्ट बोटिंग एक्सपीरियंस है। सो होनावर में बोटिंग करने के लिए आपको आना होगा सारावती रिवर ब्रिज, और ब्रिज से जस्ट पहले बाईं तरफ एक रास्ता जा रहा है, उसमें करीब 1 किलोमीटर अंदर चलने पर आपको मिलेगा सारावती बोटिंग पॉइंट। वंस यू रीच देयर आप अपनी 1 या 2 घंटे की बोटिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए चार्जेस शेड बोट के 100 रुपये पर पर्सन है और प्राइवेट बोट के 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन, डिपेंड्स अपॉन द सीजन। Now I'm at the most exotic place of Karnataka and you have no idea that how happy I am. This was the place where I always wanted to be. So इसका नाम है Honavara. Honavara is a small town which is situated somewhere in the Uttara Karnataka nearby Gokarna. And this place is very famous for its backwaters, greenery, lotus temples, not temples but lotus flowers. And you can see behind me coconut trees and all that. So this is something like, I mean, beyond expectation, and it's very nice, very beautiful. If you are coming somewhere in Karnataka, in South Karnataka or in Uttara Karnataka, this is the must visit place. You cannot miss this. Literally you cannot miss this. चारों तरफ से कोकोनट ट्रीज, बैकवाटर्स, मैंग्रोव्स और अपनी लश ग्रीनरी की वजह से ये जगह थोड़ा थोड़ा केरला वाली वाइब देती है, और इसी की वजह से यहाँ पर एक केरला पॉइंट भी है जो कि दिखने में एकदम केरला ऐसा लगता है और बहुत ही खूबसूरत है। वर्ड्स ब्यूटी कैनॉट बी डिफाइंड इन द वर्ड्स, एंड अगर आप भी यहाँ पर एक बार आएंगे तो आपकी भी ये जगह फेवरेट बन जाएगी। दिस इज द मस्ट विजिट प्लेस इन द एंटायर कर्नाटका, यू कैनॉट मिस दिस। गोकर्णा की लोकल साइट सीइंग के लिए मैंने अपना लास्ट डे स्पेयर रखा था, और क्योंकि यहाँ की सारी जगह 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में ही है तो एक दिन में सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गया गोकर्णा के सबसे मशहूर महाबलेश्वर टेम्पल में, जिसका निर्माण पहली शताब्दी में द्रविड़ियन स्टाइल में किया गया था। ये जगह गोकर्णा की सबसे मशहूर, सुंदर और प्रचलित जगह है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से हर साल यहाँ आते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार रामायण काल में रावण ने शिव जी की तपस्या करके उनसे उनका आत्मलिंग लिया था, और जब वे आत्मलिंग लेकर लंका की ओर वापस जा रहे थे वो गोकर्णा में रुके और किसी कारणवश उन्होंने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया, यानी कि गोकर्णा की भूमि पर रख दिया था। इसलिए यहाँ पर शिव जी का आत्मलिंग यहाँ के मुख्य मंदिर में स्थापित है, और पूरे विश्व में यही एक जगह है जहाँ पर शिव जी के आत्मलिंग के दर्शन किए जाते हैं।
मंदिर में आत्मलिंग के दर्शन के लिए ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, जिसमें पुरुष को लुंगी और महिला को ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने होते हैं। वैसे तो गोकर्णा के सारे बीच ही बहुत खूबसूरत है और उनमें से अभी एक पर मैं आया हूँ जिसका नाम है ओम बीच। अपने ओम शेप की कोस्ट लाइन होने की वजह से इस बीच का नाम ओम बीच पड़ा है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ओम बीच पर, जो कि मेन टाउन से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड दिस इज़ ओम बीच एंड इसका नाम ओम बीच इसलिए है बिकॉज इसकी जो कोस्ट लाइन है वो ओम के शेप में है। सो लेट्स सी कैसा है ओम बीच। ओम बीच के रॉकी ट्रेन बीच होने के साथ ही यहाँ की लहराती हुई पेड़ की टहनियाँ यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। और अगर आपका मन करता है तो साथ में आप वाटर स्पोर्ट्स से एक्टिविटी की मजे ले सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ गोकर्णा की सबसे खूबसूरत और ऑफ बीट जगह पैराडाइज बीच पर। ये बीच मेन टाउन से थोड़ा सा दूर है, जिसके लिए आपको करीब 1 से 2 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करके पार्किंग पॉइंट तक आना होगा। देन करीब 2 से 3 किलोमीटर की अपहिल वॉक करने के बाद आप पैराडाइज बीच पहुंच सकते हैं। और मे बी यही एक रीज़न है इसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आ पाते हैं। कम लोगों के आने की वजह से यहाँ की खूबसूरती अभी बहुत बरकरार है। पैराडाइज बीच के एकदम साथ में लगा हुआ है हाफ मून बीच, और जो लोग भी पैराडाइज बीच आते हैं वो साथ में हाफ मून बीच जरूर कवर करते हैं, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही है। हाफ मून बीच भी खूबसूरती के मामले में पैराडाइज बीच से किसी भी तरह से कम नहीं है। हालांकि मोस्टली लोग यहाँ पर रात में आना प्रेफर करते हैं, जिसका कारण है बायोलुमिनस। मालदीव्स और अंडमान की तरह यहाँ भी रात में बायोलुमिनस पाए जाते हैं, और अगर आप लकी हुए तो आप भी इनको देख सकते हैं। गोकर्णा दिल्ली से इतना दूर है कि पिछले 3 दिनों में मुझे एक भी बंदा या बंदी नहीं मिली दिल्ली से। सारे या तो मोस्टली बैंगलोर से, कर्नाटका से, गोवा से, बट सो फार दिल्ली से कोई नहीं मिला ब्रो। दिल्ली वालों आओ यार, कहाँ दबे बैठे हो। So this is how I spent my last 3 days in गोकर्णा, and I hope आप भी ये वीडियो देखने के बाद अपने गोकर्णा का ट्रिप जरूर प्लान करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।